चलिए आइए धीरे धीरे बोलते रहिए आप। कहना नहीं कहना है, स्वस्थ रहना आपका हक है, सहना नहीं कहना है, सहना नहीं कहना है, रोड नहीं रामू डिस्ट्रीब्यूट करना तो नहीं है, सहना नहीं कहना है, स्वस्थ रहना आपका हक है, सहना नहीं कहना है, स्वस्थ रहना आपका हक है। जय श्याम, जय श्याम, जय श्याम, जय किशोर, जय किशोर, स्वच्छता के ऊपर बोलिए। जय किशोर, कहना नहीं कहना है, स्वस्थ रहना आपका हक है, स्वस्थ रहना आपका हक है। नारी को न मानो परेशानी, ये है नारी की निशानी, ये है संपूर्ण नारी की निशानी, ये है नारी की निशानी। माहवारी को न मानो परेशानी, ये है संपूर्ण नारी की निशानी। आप नहीं उपहार है, हमारी उपहास नहीं उपहार है, इसी से दुनिया और संसार है, इसी से दुनिया और संसार है। हमारी उपहास नहीं उपहार है, हमारी उपहास नहीं उपहार है, इसी से दुनिया संसार। धीरे धीरे इस साइड में किनारों को रिकॉर्ड करना है जी। स्वस्थ रहना आपका हक है, सहना नहीं कहना है, स्वस्थ रहना आपका हक है, सहना नहीं कहना है, स्वस्थ रहना आपका हक है। जय किशोर, जय किशोर, जय किशोर, जय किशोर, जय किशोर, जय किशोर। बढ़ाए अपना सम्मान, बढ़ाए अपना सम्मान, करके किशोर स्वच्छता का अभियान, बढ़ाए अपना सम्मान, बढ़ाए अपना स्वच्छता का अभियान। स्वस्थ रहना आपका हक है, 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 स्वस्थ रहना आपका हक है। जय किशोर, जय। आइए कहना नहीं कहना है। अब वो गाड़ी में रखवा दीजिए, एक जगह इकट्ठा उसको नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए उसको। आप सभी को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आज समय इतना चेंज हो चुका है, आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। पहले के समय में बहुत सारी परेशानियाँ थी। आज जो सरोज देवी जो फाउंडेशन जो काम कर रही है उसमें हम लोग मिल के काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं भी नहीं है कि हाइजीनिक पर जो काम हम लोग करना चाह रहे हैं और आज के डेट में अगर हम लोग करें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस पर इसको छोटा कभी भी मत लीजिएगा कि जो आज हमारी बहनें, हमारी लड़कियां, चाहे हमारी मदर जो भी परेशानियां सहती रही हैं, आज खुल के सामने आ गया है सभी भाइयों के लिए, सभी लड़के या सभी बहनें के लिए कि हम एक दूसरे से अपनी बातों को कह सकते हैं कि आखिर हाइजीन है क्या। आप सभी जानते हैं, अगर इसके बारे में हम जान लें तो हम अपनी बहन, अपनी मदर, अपनी घर में अपनी पत्नी से हम शेयर कर सकते हैं और उनके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को उनको तैयार कर सकते हैं कि आज समय चेंज हो चुका है। भाई आज के डेट में ये रैली निकालने का मतलब ये है कि हम जागरूक हो चुके हैं और हिंदुस्तान में सभी लेडीज जागरूक हो चुकी है और इसमें
सारी भाई और बहनें अगर मिलकर काम करेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ा अवसर है और इस पे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे होता नहीं कि हमारे लिए एक होता नहीं कि सोने की चिड़िया हाथ लग जाना, तो यही चीज मैं कहना चाहूंगी कि इस पे अगर हम लोग मिलके काम करेंगे, हम अपने लिए हम सफाई पर जा सकते हैं अगर मिल के काम करें, समझ के काम करें। इतना बड़ा चीज हमारे पास है, इसका हाइजीनिक बहुत छोटा नहीं है, इसको हम दिल से समझे और इस पे होता नहीं कि स्टडी करें कि है क्या चीज। पहले लोगों को शर्म आता था जितने सारे जेंट्स थे कहने में, लेकिन आज के जो ट्रेंड है वो शर्माते नहीं है। आप पैड के लिए भेजेंगे चले जाएंगे, मेरे ही लड़के बच्चे लेके चले आएंगे, उनको शर्म नहीं आता। क्या है कि हमने अपने बच्चों को मन में डाला कि ये चीज क्या है, जो हमको मिला है वहीं से बच्चों की शुरुआत होती है। तो हाइजीनिक क्या है भाई, सफाई, इसमें कैसे क्या करें सभी लोग से जो किए हैं उनको भी पता होगा, जो ट्रेनिंग में बैठ रहे हैं उनको भी पता होगा। लेकिन हम लोग इस पे एकत्रित इसलिए हुए हैं कि इसको हम बहुत बड़े पैमाने पर काम करें और रॉयल टीम वाकई कर भी रही है। और इतने सारे भाई इतने सारी बहनें आई, दिल से मैं आभार करती हूँ उन लोगों की, आप लोग इतने जागरूक हैं। आप लोगों के सामने हैं, ध्यान दीजिएगा। जिनके पास तख्तियां नहीं है वो तालियां बजा सकते हैं। कतरा कतरा करके रक्त रिश्ता है, वो फिर भी मुस्कुरा कर चलती है। कोई समझ नहीं सकता स्त्रियां वो कुछ दिन कैसे सहती हैं, टूट जाती हैं नसें दर्द से तन के सारी, फिर भी अपनों का ख्याल वो पहले रखती है। कैसे कहे किसी से, इसलिए चेहरे पे हंसी रखती है। शायद अपनी हंसी के पीछे वो सच कोई अनकहा दर्द छिपा के रखती है। पूछने पर क्या तबीयत खराब है, उमड़ता है कई उलझनों का सैलाब मन में, और कहीं जाहिर न हो जाए कुछ, वह मुस्कुराकर ना कहती है, पर अंदर ही अंदर मारे दर्द के रोती रहती है। जिसे नाजुक लड़की कह के बोझ उठाने से मना कर दिया जाता था, वास्तव में वह ही सबसे भारी बोझ उठाए रहती है। तनिक प्यार और थोड़े ख्याल की थी सिर्फ चाह, पर जब मिलता है तंज ये कहकर कि अरे नाटक करती है। कभी कोई उन्हें भी यह एहसास दिलाए कि वो 7 दिनों में मरने की हालत में स्त्रियां जिंदा कैसे रहती हैं। तो इन्हीं मैं आज की ये जो चीजें हैं हम व्यूज जानेंगे, क्योंकि वाकई कह नहीं सकते हैं और शायद क्योंकि कहने के लिए कुछ ऐसी वजह अब तक नहीं थी, पर हाँ लगता है कि आज से वो शुरुआत होने वाली है जहाँ पे हम इन चीजों का इनिशिएटिव लेने वाले हैं, नई शुरुआत करने वाले हैं। इसी एवज में आप सभी से हम समझना चाहेंगे कि आपके क्या विचार है, क्या वाकई कहना चाहिए या अभी भी इन चीजों को दबा के छुपा के सह लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं दीदी से। दीदी अपना नाम बताएंगे और स्टार्ट करेंगे। जोरदार तालियां बजा के। नमस्कार, जय आसियम। मेरा नाम रेणु वर्मा है और मैं इस विषय पर ये कहना चाहती हूँ कि पहले के समय में, मेरे समय में ही लोग अपनी खुद की माँ भी अपने आप में कहती थी कि नहीं बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप छुपा कर रखिए, आपको जाहिर नहीं होने दीजिए। हेजिटेशन होता था सबके सामने, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आज की शोल के जरिए ये सबको बताने में, सबको समझाने में कि ये एक कोई वैसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपको शर्मिंदगी हो, या ये एक नागरिकों का सम्मान है। बहुत बढ़िया। वो कहेंगे रिव्यू जो कि बहुत अच्छा वर्किंग भी कर रही है, ये आई कहाँ से है ये भी जानेंगे, क्या प्रेरणा मिली है वो भी जानेंगे। तो मैम आप ही अपना इंट्रोडक्शन दें। जय आसियम, मेरा नाम अनुपमा चौधरी है, मैं कानपुर से आई हूँ और आज की रैली बहुत शानदार रही है। और बस ये कहना चाहेंगे कि अगर हम अपने बच्चियों में ये अवेयरनेस ला सकते हैं इस रैली के माध्यम से और की शोल के माध्यम से, तो हमें लगता है आने वाली जनरेशन को हम बहुत बचा सकते हैं और उनके अंदर वो जागरूकता ला सकते हैं जो हमें चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज बीमारियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं उसकी वजह यही है कि हम वुमेन्स जो होते हैं अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं। अगर इसके माध्यम से, की शोल के माध्यम से अगर हम उनमें ये जागरूकता ले आएंगे तो इससे अच्छा और इससे पुण्य काम कोई नहीं हो सकता। जय। हम जानेंगे मैम से उनके रिव्यूज की क्या है और क्यों ये चीजें जरूरी है, मैं बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अनीता चौधरी है, मैं लखनऊ से हूँ। जो भी आज ये सरोजा देवी फाउंडेशन की जो आज ये रैली हुई है, इससे एक चीज़ क्लियर हुई है कि हम
लेडीज़ें जो भी चाहें वो, जैसे हम लोग घर संभाल सकते हैं तो इस चीज़ पे भी हम फतेह हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आज जो हमारा ये जो हिचकिचाना, शर्माना, इस चीज़ की जो बातें होती हैं, इसको आज हम खुले रूप में कह सकते हैं। और ये हम शुरुआत पहले हम अपने घर से करे हैं और आज हम समाज के लिए हम पूरा समाज को सुधारने के लिए पूरा बेड़ा उठाए हैं। बस यही चाहते हैं कि आगे हम लोग ऐसे ही करते रहें और किसी को कोई शर्माना और किसी को हिचक नहीं। जो आज हमारे सब में लेडीज़ों के साथ जेंट्स भी हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसे ही चाहते हैं कि जैसे हम कंधे से कंधा मिला करके हम लेडीज़ और जेंट्स बराबर चलते हैं, वैसे ही इन बातों को करके घर में एक खुशहाल समाज, घर में एक खुशहाल परिवार और समाज में एक खुशहाल समाज बना सकते हैं। हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, बड़ों की रजामंदी होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि इस एज में जो जिसको हम कहते हैं ना कि कहना नहीं चाहिए, आज मैम हम लोगों के साथ है, वो बताएंगे कि क्या वाकई मैम अब तक हम गलत करते आ रहे थे। तो मैम आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप बताइए। मैम जय आशियम, मैं सुमित्रा वर्मा हूँ, उनकी अनुपम की मैं मम्मी। बहुत अच्छी। तो अब आज मुझे लेके आई है तो बता रहे हैं। बिल्कुल। और हम लोगों के समय में तो बहुत कुछ होता था, लेकिन आज के देखते हुए मुझे लग रहा है कि आज ये खुला समाज है, कोई छिपी हुई बात नहीं है और अच्छा लगा कि मुझे इसमें शामिल हुआ है। थैंक यू। अगर हम बात करें विजन की तो वो यहाँ से शुरुआत होती है। तो मैम आप बताइए कि इस रैली का क्या विजन है? जय श्री राम सभी को। मेरा रैली का यही विजन है कि पहले हमारी घर से शुरुआत होती थी तो हम लोग कहने नहीं चाहते थे, अपने परिवार से कह नहीं पाते थे कि महामारी है क्या चीज़। लेकिन आज समय इतना चेंज हो चुका है और जो सरोज देवी फाउंडेशन जो एक बीड़ा उठाया है कि मैं हर एक व्यक्ति को हाइजीनिक पे मैं लाऊंगा और मैं इसको लेडीज़ों को स्वस्थ बनाऊंगा। तो इस स्वास्थ्य में सभी हम मिलके काम कर रहे हैं और करेंगे भी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जितने पुरुष हैं, जितने लड़के हैं, अगर मिल के काम किया जाए तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और आज के डेट में हमारी बेटियां, चाहे हमारी बहनें, चाहे मेरी माँ परेशान, चाहे हम लोग जैसे व्यक्ति परेशान नहीं हो सकता है, खुल के हम लोग इस पे बातें कर सकते हैं। महामारी उपहास नहीं, उपहार है, इसी से दुनिया और संसार है। क्या चीजें ये कौन सी पंक्तियां हैं मैम, क्या चरितार्थ करती है मैम, इसके बारे में बताएं। ये नाम माधुरी पटेल, लखनऊ से। ये मैम सर पहले ऐसा होता था कि छुपाते थे हम लोग ये बताने से, अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग खुल के बताते हैं। पहले पैड लेने जाना था तो पेपर में लपेट के ऐसे कैसे देते थे, छुपा के लाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब ये चीज़ हमको जन जन तक पहुंचानी। ये जो रैली है आज जिनके कानों में गई होगी तो वो उनको ये लगा होगा कि आज ऐसा ये सब बातें खुल के हो, जो पहले हम लोग छुपाते फिरते थे, ये अब खुल के सारे लोगों के बीच आ गई हैं। तो इसलिए ये रैली बहुत अच्छी रही। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मैम आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी और बताएंगी कि कैसा लगा रैली में आकर के। मैम आपको? मैं किरण पाल, लखनऊ से। रैली में आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी बात होती है एक लोग के बीच में शेयर ना होकर हजारों के बीच में शेयर होती है। अनजाने लोग को भी इस जो हम लोग किए हैं तो अनजान लोगों को भी पता चला होगा कि हाँ, इस व्यवस्था की वजह से बहुत सारी माँ बहनों को अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिलेगी और हम लोग बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि सफाई, हाइजीन जैसे सफाई हम लोगों के बाहर किसी भी मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हाइजीन जैसा सफाई, साफ सफाई रख सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी लड़कियों को, महिलाओं को स्वस्थ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। जय। मैम ने एक स्लोगन जो ले रखा है बहुत ही खूबसूरत है, स्वच्छता का करे प्रचार, अब महामारी नहीं बना पाएगी किसी महिला को लाचार। आप ये चीज समझ सकते हैं कि वाकई कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से हम लाचार रहते हैं। तो क्या मैम ये सच है, आप बताना चाहेंगी? तो मैम अपना व्यू दीजिए। मैं राजकुमारी, बाराबंकी से। जय आसियम, जय किशोर, जय राजवी। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमारे हर समाज में और हमारे हर घर में लड़कियाँ जो है इस महामारी से परेशान हैं, जिनके माध्यम से बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं, यूट्रस भी निकला जा रहा है। तो इसको हम हर लड़कियों को, हर माताओं को यही संदेश देंगे कि इस महामारी को हम लाचारी न समझें
और हम इसको एक महामारी की बीमारी से हटना चाहते हैं। तो नारी का सम्मान करेंगे, हर हम सब एक इंसान बनेंगे, यही एक नारा हमारा जय। अब हम जानेंगे मैम का व्यू कि मैम क्या कहना चाहती हैं। इनका स्लोगन है डोंट बी शाय, ब्रेक दी साइलेंस, टैबू अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। तो मैम आप बताइए कि क्या मतलब है इसका। नमस्कार, जय आरसी। देखिए, जो आज है नारी के लिए तो वाकई बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है जो महामारी के लिए, महामारी नहीं, ये तो पहले उपवास था, लेकिन वाकई ये समझ लीजिए हमारे लिए आज एक जो है बहुत बड़ा मतलब एक हमारे लिए जो उपहार बन के आया है। और हेल्थ के लिए तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। आज जो मैडम ने आज बीड़ा उठाया है तो हमें लगता है कि हर हम लोगों के लिए, बहनों के लिए, सब के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जय क्या है मैम, आपको पकड़ सकती है। मैम भी सेम स्लोगन के साथ जय आरसीएम, मेरा नाम शर्मा देवी लखनऊ से। जय किसान रैली। जय आरसीएम, फोन नंबर में 12 नेक्स्ट हम मैम के बारे में भी जानेंगे कि कैसा लगा आपको। मैम बताएं। अच्छा लगा। मेरा नाम सरिता कश्यप है, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से हूँ। बहुत ये सब चीज़ें अच्छी लगी हमको, हमने देखा है और हम कोशिश करेंगे, सीखेंगे और सबको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद है। और जैसा कि हम सभी जान पा रहे हैं कि हमारे बीच में 2 बड़े एज के भी लोग हैं जो ये बताएंगे कि अब तक उनको कौन सी दिक्कतें होती थी और अब ये जो बातें हो रही है क्या है, इनसे कैसा लगता है। तो मैम आप बताइए कि आपको कैसा लगा। मेरा नाम सोनम है, मैं हिंदुस्तान बाबू की माता जी हूँ और इस रैली में आने से हमारा मन खुश हो गया और बहुत बड़ा सम्मान हमको मिला और बहुत अच्छा। दादी से भी हम जानेंगे कि क्या चीज़ें आपको कैसी लगी, अच्छा लगा कि नहीं लगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा और बहुत हम खुश हुए। पूजा करें, बदलती करें, सब लोग खुश रहिए। जैसे हाँ मैम लेके खड़ी हैं, हाइजीन इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। हाँ कि ये कोई हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी ही है। तो आप बताइए मैम ये क्यों जरूरी है। मेरा नाम रेखा प्रजापति है, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मैं इस सिस्टम को कर रही हूँ और आज जो कुछ मुझे जानकारी मिली बहुत अच्छा लगा। रैली में जयकारा दिया हम लोगों ने, मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम हमारे लखनऊ के अंदर महामारी के बारे में लोगों को जानकारी दिया जाए और लोग आज इस जानकारी को पाकर और अपने आप को और अपनी महिलाओं को स्वस्थ रख सकते हैं। लखनऊ से और पहले ये होता था कि हम लोग को जो महामारी आती थी उसमें पीरियड में दर्द बहुत होता था, तो उसको कहने में हम लोग शर्माते थे, संकोच करते थे। लेकिन अब वो समय आ गया है कि उस दर्द को बांटने वाला अन्य पर्सन मिल गया जो मेरे उस दर्द को अनुभव कर सकता है। इस शो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि उस दर्द का अनुभव केवल हम अकेले करते थे, अब अन्य पर्सन भी उस दर्द का अनुभव करेगा। और इसमें स्लोगन में जो लिखा हुआ है, महामारी उपहास नहीं उपहार है। सफलता के बारे में कुछ लिखा है कि पीरियड्स और सफलता कुछ चैलेंज है। तो मैम आप प्लीज बताइए कि क्या चीजें हैं। मेरा नाम वंदना शर्मा है, मैं कानपुर से आई हूँ और आज की रैली में मुझे शामिल होकर के बहुत अच्छा लगा। और जैसे सफलता और पीरियड्स के बारे में ये बताना चाहूँगी कि कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। और जैसे आज हर व्यक्ति अपनी अपनी सफलता के लिए कोई ना कोई काम करता है, कुछ ना कुछ संदेश जरूर देता है, तो हम आप भी एक विषय को ले करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं और इसको एक जागरूकता के विषय में किया जा सकता है। तो आज का हमें संदेश यही है और मैं ये कहना चाहूँगी कि अभिशाप नहीं अभिमान है बेटी, भारत की शान है बेटी और हर किसी से जो है बेटियों से ही बेटे हैं, तो इसलिए हम लोग इस पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बढ़ चढ़ के काम करें। यही बहुत खूबसूरत। मैम से जानते हैं मुसीबत नहीं पीरियड का आना, यानी मान लिया है लोगों ने पहले ही कि ये मुसीबत था, इतनी जागरूकता सब में लाना। तो मैम क्या है इस जागरूकता की ये जो मुहिम चल रही है, क्या है ये मुहिम, इसके बारे में कुछ बताएं। जय आरसीएम, मैं कानपुर से हूँ, मेरा नाम कनिष्क फातिमा है
और ये जागरूकता जो है महामारी की, ये सबको मतलब जानना चाहिए जो है हम लोगों से, और मतलब सबको बहुत ज़रूरी है जागरूकता होना। ये महामारी पीरियड से पहले हम अपना अनुभव बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम इस समाज से आते हैं कि हम लोगों जैसे मतलब हम लोगों को मम्मी कहती थी कि इस चीज़ को किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, अपने तक सीमित रखो, ये किसी को बताना नहीं चाहिए। तो जैसे हम लोग कोई भी तकलीफ होती थी, कोई परेशानी होती थी, अपने ही सह लेते थे, ये हम लोग किसी से मतलब चर्चा नहीं करते थे। तो अंदर ही अंदर ये घुटना नहीं है, ये कहना है, सबको लोगों को बताना है। विचार जिसके बारे में हम देखे भी हैं, एक बार पुनः हमारे सामने वही बोर्ड है कि महामारी उपहास नहीं उपहार है। तो मैम किस तरीके से ये एक उपहार है बताएं सभी। जय RCM, मेरा नाम अर्चना पटेल है, मैं गोसाईगंज लखनऊ से हूँ। और इस महामारी के सामाजिक सुरक्षा के विषय में जो आज रैली निकाली गई है, ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमारा जो आज का समाज है, हम लोग पुराने समय से ही इस सुरक्षा के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। और इस चीज़ को जो माहवारी बच्चियों में होती थी, तो उस चीज़ को हमारे बुजुर्ग लोग यही सिखाते थे कि इस चीज़ को जो है किसी को बताना नहीं है, छुपाना है। और अगर कोई जान जाता था शायद उपहास के डर से जो है लोग किसी को बताने नहीं आते थे। लेकिन आज की डेट में जो है ये माहवारी जो है हम बच्चियों के लिए और हमारी बच्चियों के लिए और हम लोगों के लिए जो है एक उपहार और वरदान के रूप में बताया जा रहा है। क्योंकि अगर ये व्यवस्था हमारे शरीर में नहीं होती तो शायद लड़कियां मां नहीं बन पाती। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो हम लोगों के लिए एक वरदान के रूप में ईश्वर ने जो है दी है। तो इसका उपहास नहीं करना है। और इस रैली के माध्यम से जो है बहुत सारा मैसेज हमारे समाज में गया है कि हम लोगों को इसको छिपाना नहीं है और बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बच सकते। मैम के पास भी कुछ है कि मुसीबत नहीं है पीरियड का आना, तो मैम क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बनता है, मैं पढ़ने वाली हूँ, हमारे लिए बहुत अच्छी है, बच्चियों के लिए बहुत अच्छी है। क्रम में माहवारी को ना मानो परेशानी, ये है नारित्व की निशानी। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको गलत मान रहे हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि नारित्व से ही पूरी सृष्टि का जन्म होता है। तो आइए हम जानते हैं मैम से कि क्या है इसका मतलब। मैम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सरिता है, मैं हमारे की रहने वाली हूँ। मैं तो आज RCM के जरिए बस यही जानती हूँ, बहुत मेरे दिमाग में चढ़ गया है कि RCM के जरिए ये महामारी छुपाना नहीं है, बताना है, सबको प्रचार करना है। बढ़ाए अपना सम्मान करके की सोच स्वच्छता अभियान। क्या है ये स्वच्छता अभियान और क्या वाकई ये हम लोगों के लिए जरूरी है? आइए जानते हैं मैम की जुबान। जय RCM, मैं अनीता चौधरी लखनऊ से। और हमें तो लगता है कि महिलाओं के लिए ये ऐसा पहला प्रोडक्ट है जिन्होंने लॉन्च किया RCM ने। पहले तो मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी तो सारी महिलाओं ने बता दिया कि स्वच्छ महामारी क्या है, कैसे रहना, लेकिन सही जानकारी इन्होंने दी और महिलाएं हमारी आज जागरूक हुई हैं और गांव-गांव जाके सबसे जो हमारा गांव पिछड़ा हुआ है वहाँ जागरूक किया है। किसके माध्यम से? किशोर के माध्यम से। तो ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जय RCM, जय किशोर, कि ये हमारे सम्मान को बढ़ाता है और महिलाओं को आगे बढ़ाता है। जय। महिलाओं का होना लाजमी है, लेकिन हमारे समाज में एक वर्ग, पुरुष का वर्ग जो कि अपने ईगो को परे ढकेल के अपनी जो कहीं ऑर्थोडॉक्स जो एक सोच है, जब उसको पीछे ढकेल के जब वो सपोर्ट में आगे आता है तो आइए जानते हैं उस विषय में कि उनका सपोर्ट हम सभी के लिए कितना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं महिलाएं गुफ्तगू से चुप नहीं रह सकती हैं, तो अगर पुरुष आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। तो सुन ही लेते हैं थोड़ा। तो सच है जानेंगे कि सर मतलब क्या वाकई हमें सपोर्ट करना चाहिए या इसकी क्या आवश्यकता है हमारी जिंदगी में? जय RCM, नाम रमेश कुमार पाल, फ्रॉम लखनऊ से। जैसा कि जो महामारी की जो सिस्टम है ये एक तरीके से नारी की पहचान है और इस पे हम लोग पूरा काम भी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम जो भी हमारे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, अगर इस पे हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो शायद खुल के इस पे काम नहीं कर पाएंगी।
तो हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा कि हम इस पर पूरा खुल के काम करें, खुल पे बात करें। और जो भी बहन बेटियां हैं, इस चीज़ से लोगों को समाज में शायद इस चीज़ से बहुत नीचे स्तर से देखा जाता था, तो हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के प्रयास करेंगे। इसी समय हम जानेंगे सर का व्यू कि सर क्या वाकई हमें सपोर्ट करना चाहिए, इसकी ज़रूरत है हमारे समाज को। हम चंद्रिका आपके लखनऊ शहर से बिलोंग करता हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि RCM बिजनेस जो है हाइजीन जैसे सब्जेक्ट को लेकर जो है पूरे भारत में जो है एक अभियान चला रहा है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हुई है। हम आशा करते हैं कि ये जो है आगे भी चलता रहेगा और इस हाइजीन जैसे सब्जेक्ट को आज खुले विचारों से जो है सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये जानते हैं कि सर कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं और क्या वाकई किस तरीके से हम लेडीज को ये सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को करने के लिए। तो सर आज अपने व्यूज RCM कानपुर से है हेमंत किशोर और आज जो रैली बहुत शानदार हुई और एक ऐसी मुहिम हम लोग चाहते हैं कि जैसे महिलाओं ने अपना कदम आगे बढ़ाने की सोचा है, तो हम लोग मिल करके सभी महिलाओं का पूरे हिंदुस्तान में सहयोग करेंगे और ये एक शुरुआत है। और हम हर बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ पे हम लोग ऐसी रैली की तैयारी करेंगे। अभी मैं कानपुर में भी हम लोग शुरू करने वाले हैं और ऐसे जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम होंगे, जहाँ जहाँ हमारी टीमें होंगी, वहाँ जा करके इन महिलाओं से जितनी भी चीज़ें हम लोग जागरूक करने वाली हैं, बीमारियों से लेकर के उनको लेकर जागरूक करेंगे और आगे के लिए हम प्रमोट करेंगे कि वो लोग भी अपनी जगह पे अलग अलग छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में जाकर छोटी छोटी रैली करेंगे, जिससे लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक जागरूकता का अभियान चालू हो जाएगा और जिससे हमारे देश में स्वच्छता और ये बीमारियां दूर हो सकेंगी। इसे कहते हैं स्पिरिट कि बहुत सारे चैलेंजेस जीवन में हो सकते हैं, लेकिन सबको परे ढकेल के आप लेडीज के सम्मान में उतरे, उनके स्वाभिमान के लिए उतरे और सिर्फ एक शहर नहीं, एक जगह नहीं, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का बीड़ा उठाया, तो जोरदार तालियां। आइए इसी क्रम में हम करना। अगर हमको अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक बच्चियों को, माताओं को, बहनों को जागरूक करना ही होगा। मैंने वीडियो आई थी, इसमें पहल की गई थी, बहुत अच्छी पहल की गई थी, लेकिन शायद आज समाज उसको भुला चुका है। उस पहल को दोहराने की, हमको जन जन तक हर घर में पहुंचाने की सबकी इसकी ज़रूरत है और शायद हम सब लोग इसमें शुरुआत कर चुके हैं। हम सर के विचारों में कि सर किस कदर सपोर्ट करते हैं, इस मुहिम को किस कदर सपोर्ट करते हैं और आज की रैली क्या बदलाव लेके आने वाली है। नमस्कार, RCM ब्रांड और किशोर को सलाम सैल्यूट करता हूँ और मैं लखनऊ से राजीव कुमार कश्यप। जो अभी ये मुहिम जो चल रहा है सरोज फाउंडेशन की तरफ से किशोर ब्रांड के नाम से, ये बहुत ही गजब का चल रहा है। इसमें हमको जो है पूरी तरीके से महिलाओं का, समाज का एक क्रांतिकारी के रूप में हम लोग को आगे बढ़ चढ़ करके महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। प्लस जितनी महिलाएं हैं उनके लिए भी जो है हम लोग को कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज का पार्ट है और ये सृष्टि करता भी है एक हिसाब से। तो हमें बढ़ चढ़ करके इसमें जो है भाग लेना चाहिए और उनका महिलाओं का सपोर्ट करना चाहिए। अपने परिवार से, अगर पड़ोस के मोहल्ले से और शहर में अपना इसका प्रचार प्रसार करके इसको हम जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हम जानते हैं सर के विचार। हम बहुत सारे वयोवृद्ध लेडीज के बारे में तो हमने सुना कि हाँ, उनको लगता है कि बदलाव आना चाहिए, पर आज हम एक पुरुष की जुबानी सुनेंगे जो बड़े भी हैं, उम्र में भी उम्र दराज भी है। वो बताएंगे कि क्या वाकई समाज में बदलाव की आवश्यकता थी। देखिए, मेरा नाम रामजी दीक्षित है, कानपुर से हूँ और इस सिस्टम में आज देखा जाए कि वो हमें हासिल हो रहा है जो पूरे हिंदुस्तान या पूरे दुनिया में हासिल नहीं हुआ है। आज एक ऐसी जागरूकता इस सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है कि समाज में, देश में हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा धर्म का काम है। आज जैसे कि हिंदुस्तान में धर्म में बिजनेस होता है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस में बहुत बड़ा धर्म होता है। ये सबसे बड़ी बात है और ये एक दूसरे का सहयोग करके बहुत आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि वाकई क्या इस मुहिम की शुरुआत होनी चाहिए थी और लखनऊ से ही इसकी शुरुआत क्यों की गई, आइए जानते हैं। देखिए, मेरा नाम रामतीरथ वर्मा, इसी लखनऊ से, और
ये जो बहुत समय पहले देखा जाए तो हम लोग जब फील्ड में निकलते थे तो बिल्कुल इस पर बात नहीं करते थे। लेडीजें जाती थी तो अपने पास चोरी छुप के रख के ले जाती थी और घर पे जाकर बिठाती थी। और आज धीरे धीरे जब से शुरुआत हुई है जागरूकता की, इसको हम लोग जाते हैं तो 1-2 पैड वगैरह जरूर रख के ले जाते हैं। और लेडीज साथ में नहीं है फिर भी हम लोग खुल के बताते हैं। तो ये जागरूकता बहुत ज़रूरी थी और बिल्कुल ये रैली से एक हम लोग के लिए और हमारे परिवार के लिए, लोग समाज के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगी। इस पर लोगों के अंदर जागरूकता है। धन्यवाद। बहुत दूर से चलकर आए हैं तो आप बताइए कि क्या वाकई आवश्यकता थी जन जन तक इन चीज़ों को पहुंचाने की, तो आप इस बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रामू यादव, मैं जनपद बहराइच से हूँ और आज यहाँ पर जिस तरह की एक रैली आयोजित की गई उसका उद्देश्य ये है कि समाज में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति लोगों को जागरूक करना है और इसकी ज़रूरत जो है देश को है, लोगों को है। और इसकी शुरुआत हिंदुस्तान की एक बहुत ही बड़ी नामचीन कंपनी RCM किशोर के द्वारा हुई और जन जन तक पहुंचाने का ये अभियान, लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान की एक नामचीन बहुत बड़ी टीम है जो रॉयल टीम नाम जानी जाती है, उसने शुरुआत करी है। और आज शुरुआत यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से की गई है, जिसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर घर घर में इसका अभियान के रूप में इसको पहुँचाना है, लोगों को जागरूक करना है। और इसकी शुरुआत के लिए जो हमारे रॉयल टीम मेंटर आदरणीय उदयवीर सर, मैम कमलावती, सुष्मिता जी और रॉयल टीम के जितने भी साथी हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम जानते हैं कि सर के मन में जो भी हिचकिचाहट थी, क्या आज के इस रैली से वो चीजें दूर हुई या नहीं हुई, तो क्या आवश्यकता है इन चीजों की? नाम अरुण पटेल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। जैसा कि आज एक सामाजिक जागरूकता रैली का शुरुआत लखनऊ से हो चुका है और इसकी जरूरत हर डिस्ट्रिक्ट, भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। तो ये आगे चल के हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाएंगे इसको और चाहेंगे कि हर जगह जहां जहां की टीम है वहां पर इस रैली का आयोजन कराएंगे और उसको सही दिशा देंगे और इसमें पूरा संपूर्ण सपोर्ट रहेगा। और इस रैली में जितने भी हमारे साथी, हमारे दीदी लोग, जितने भी सभी साथी आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और स्पेशल धन्यवाद हमारे गुरु माताओं गुरुदेव को, क्योंकि आपने इतना कीमती समय निकाल के इस का आयोजन में इतना सारा किए हैं। तो पुनः एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया। मैसेज कि क्या जो भी हम ये सारी चीजें हम लोगों के साथ हो रही है, ये बदलाव की शुरुआत, ये हमारे लिए कितना जरूरी था, क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, और आप सर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बारे में आप बताएं। नाम राणा प्रताप सिंह, डिस्ट्रिक्ट बहराइच से हूँ। कहते हैं ना कि प्रतिभा हर आदमी के अंदर होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्लेटफॉर्म न मिलने पे प्रतिभा दब के रह जाती है। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें किशोर जैसा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, क्योंकि बिना प्लेटफॉर्म का आदमी सक्सेस नहीं होता है। तो किशोर जैसे प्लेटफॉर्म हमें मिला है और मैं बीड़ा उठाता हूँ। मैं क्योंकि मैं पहले से चाह भी रहा हूँ और इसकी शुरुआत मैं अपने घर से ही करना। ये निश्चित रूप से इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि जो है ये एक क्रांति का रूप लेगा ही। आप तो जानते ही हैं भारत दुनिया का सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है और सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री में महिलाओं की संख्या, सबसे यंगर महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। और यदि हम छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। यदि हम अपनी बच्चियों को, बेटियों को, अपने बहनों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करते हैं कि आप स्वच्छता के प्रति अवेयर रहें, तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। और जो आने वाला खर्चा है, जो उनकी पढ़ाइयों में होना चाहिए, जो दूसरे चीज़ों में होना चाहिए, उसको वो सेव कर सकते हैं। तो ये जो, और इससे न केवल उनकी सुरक्षा है बल्कि आने वाली जो उनके जनरेशनें हैं वो भी स्वस्थ होंगी, अच्छी होंगी। मिले जो कहीं ना कहीं शादीशुदा थे, आज हम इनसे जानते हैं कि युवाओं में और युवाओं को क्यों इस बात का सपोर्ट करना चाहिए और कितना जरूरी है युवाओं का इस चीज में आगे आना। यही से शुरुआत होती है चेंज ऑफ माइंडसेट की। तो आइए जानते हैं कि क्या चेंज ऑफ माइंडसेट है। नाम दीपांशु गुप्ता, कोला से। और अभी सच मायने में बताया तो हाइजीन क्या मतलब मुझे नहीं मालूम था। अभी अपनी 28 साल की उम्र पहली बार जाना है, के बारे में पता क्या है और अभी इस पे काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। और अभी लगातार अभी जो सर ने बताया ये जो काम है, मैं अपने घर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी माँ है, मेरी बहन है और अभी इससे मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ लगातार। मैं इसके टीम में चर्चा भी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इसको बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। वक्त में सोच में बहुत बदलाव आ चुका है, तो आइए जानते हैं कि ये जो सारा बदलाव हुआ है और इस चीज का बीड़ा जिस व्यक्ति ने उठाया है, क्या है उसकी राय, क्या है उसकी सलाह और कितना उसकी दूरदर्शिता क्या है इस चीज के माध्यम से। आइए जानते हैं इनके बारे में।
JRC कहते हैं कि किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को तो उठानी पड़ती है। तो जिस तरह का जो है ये टैबू सब्जेक्ट है हमारे यहाँ का, इसको आज हमारे टीसी सर ने उठाया, आदरणीय प्रियंका मैम ने इसको आगे बढ़ाया और एक अभियान का रूप दिया। हम लोग आज इसको लेके चल रहे हैं। रॉयल टीम इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी उन सभी बहनों का जो दूर दूर से इस रैली में शामिल होने के लिए आई। इतने शानदार तरीके से रैली का आयोजन हुआ, इतने व्यवस्थित तरीके से जो है इस रैली का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक बार सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने इसको सफल बनाया। और इसी के साथ हम चाहते ये हैं कि इस अभियान को अब यहाँ से शुरुआत मान लेते हैं, ये अंत नहीं है, यहाँ से शुरुआत मान लेते हैं और हर एक छोटे बड़े जगहों पे भी इसका आयोजन करते हैं ताकि ये एक अवेयरनेस के रूप में लोगों के जन जन तक पहुँचाया जा सके। और कहते भी हैं कि किसी भी चीज़ का वास्तविक अनुभव वही व्यक्ति बता सकता है जो उसको इस्तेमाल किया हो। तो अगर जब बहनें हमारी इतनी आगे निकल के इन चीज़ों के ऊपर बोल रही हैं और मुखर होकर बोल रही हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ताकतवर सब्जेक्ट है। इसके ऊपर हमें 100% मिल के काम करना चाहिए और आगे करते भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना नहीं कहना है, स्वस्थ रहना है, महामारी अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। नो मोर शेम, नो मोर शेम।